सुनो, किस्मत कभी कभी धोखा दे जाती है। भाग्य तो अक्सर बहाने बना लेता है, लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जो कभी किसी को नहीं छोड़ती, और वो है कर्म। कर्म जिसे न रिश्वत देकर खरीदा जा सकता है, न आंसुओं से मनाया जा सकता है। ये वही आईना है जिसमें एक दिन हर इंसान को अपना असली चेहरा देखना ही पड़ता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसे नहीं पता उसका भाग्य क्या है। कोई अमीर घर में आंखें खोलता है तो कोई गरीब झोपड़ी में। किसी के हाथ में सोने का चम्मच होता है तो कोई 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो सबके लिए समान है, कर्म का न्याय। चाहे राजा हो या रंक, मंत्री हो या मजदूर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर कोई अपने कर्मों का बोझ ढोता है। समय सभी को मौके देता है, लेकिन फर्क बनाते हैं हमारे कर्म। अगर मौका मिला और आपने सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो वही कर्म आपका भविष्य रोशन कर देंगे। लेकिन अगर आपने छल किया, किसी का हक छीना या किसी की आंखों में आंसू भरे, तो याद रखिए, वही आंसू एक दिन लौटकर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। मां अक्सर कहती है, बेटा, दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर पिता ईमानदारी की राह दिखाते हैं तो बेटा भी मेहनत की राह चुनता है। अगर मां धैर्य और त्याग का उदाहरण देती है तो बेटी भी करुणा और शक्ति का स्वरूप बनती है। संस्कार किताबों में नहीं होते, वो घर में दिखने वाले कर्मों से आते हैं। कर्म एक आईना है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आज आपने किसी को अपमानित किया तो कल वही अपमान लौटेगा। आज आपने किसी की मेहनत छीनी तो कल आपकी मेहनत बेकार जाएगी। आज अगर आपने प्रेम बोया तो कल प्रेम ही पाएंगे। लेकिन अगर नफरत बोई तो वही नफरत आपके जीवन को काटेगी। बहुत लोग सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, लेकिन सच यह है कि पैसा तो केवल एक साधन है। असली कीमत तय करते हैं आपके कर्म। जिसने धन पाया पर दान न किया, जिसने शक्ति पाई पर संरक्षण न दिया, जिसने सम्मान पाया पर विनम्रता खो दी, वो अंत में खाली ही रह गया। इतिहास भी यही कहता है। दुर्योधन के पास सेना थी, सत्ता थी, वैभव था, लेकिन उसके कर्म पाप से भरे थे और यही उसका पतन बना। वहीं श्री कृष्ण के पास न तो कोई राज सिंहासन था, न विशाल सेना, फिर भी आज उनका नाम हर घर में आदर से लिया जाता है, क्योंकि उनके कर्म धर्ममय थे, सच्चाई और प्रेम से भरे थे। कर्म कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, वे चुपचाप हर पल हमारा भविष्य बुन रहे होते हैं। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाइए कि जब समय आपका हिसाब ले तो गर्व से कह सके, हां, मैंने सच्चाई का रास्ता चुना था। परिवार भी कर्म का ही विस्तार होता है। अगर माता पिता अपने बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी सिखाते हैं तो वे केवल एक संतान नहीं, बल्कि समाज को एक अच्छा नागरिक सौंपते हैं। लेकिन अगर परिवार में झूठ बोला जाए, रिश्तों में छल किया जाए, तो उसका असर सबसे पहले उसी घर पर पड़ता है। धीरे धीरे विश्वास की नींव हिलती है और अंत में घर बिखर जाता है। जैसे किसान खेत में जो बीज बोता है, धरती उसे वैसा ही लौटाती है। गेहूं बोएगा तो गेहूं ही मिलेगा, धान बोएगा तो धान ही उगेगा। वैसे ही जीवन में भी जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम कभी छुपता नहीं। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसके बुरे कर्म किसी ने देखे ही नहीं, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। हर एक कर्म दर्ज होता है किसी और की किताब में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्मा की डायरी में। और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तब वही आत्मा हमें पुकारती है, बताती है कि आज हमने कहां सही किया और कहां गलत। उस आवाज को कोई और नहीं सुनता, लेकिन हम खुद उसे अनसुना नहीं कर पाते। याद रखो, किस्मत तुम्हें धोखा दे सकती है, समय तुम्हें टाल सकता है, पर कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। इसलिए कर्म ऐसे करो कि जब रात को सोने जाओ तो आत्मा खुद तुमसे कहे, आज तुमने अच्छा किया। कर्म केवल एक शब्द नहीं, बल्कि सृष्टि का नियम है। जैसे सूरज हर दिन उगता है और चांद रात को आकाश को सजाता है, वैसे ही हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। कोई चाहे या न चाहे, कर्म का न्याय कभी टल नहीं सकता। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया था, हे अर्जुन,
मनुष्य अपने भाग्य से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। भाग्य तो केवल अवसर देता है, पर कर्म उस अवसर को अर्थ देते हैं। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद की थी। जब गांव में किसी के घर आग लगी तो उसने बिना सोचे अपनी सारी फसल दान कर दी। जब किसी के घर शादी थी और पैसे की कमी थी तो उसने अपना बैल बेचकर मदद की। लोग उसे पागल कहते थे, ये बूढ़ा सब कुछ लुटा देगा। समय बीतता गया और बूढ़े की उम्र हो चली। एक दिन एक भयानक तूफान ने उसका घर उजाड़ दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि पूरा गांव उसके घर को दोबारा बनाने आ गया। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने अनाज, किसी ने कपड़े। बूढ़े किसान की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने जीवन भर जो बीज बोए थे, आज वही फसल लौट आई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भले ही समय लगे, लेकिन कर्म का फल अवश्य मिलता है। मनुष्य अक्सर सोचता है, अगर कोई देख नहीं रहा तो मैं जो चाहूं कर सकता हूं। लेकिन सबसे बड़ा गवाह कोई और नहीं, हमारी अपनी आत्मा होती है। आत्मा हर कर्म दर्ज करती है। और जब हम रात को सोने जाते हैं, अगर हमने किसी के साथ अन्याय किया हो तो आत्मा हमें चैन से सोने नहीं देती। यही कारण है कि जिन लोगों ने बुरे कर्म किए होते हैं वे महलों में रहने के बावजूद बेचैन रहते हैं, और जिनके कर्म अच्छे होते हैं वे झोपड़ी में रहकर भी गहरी नींद सो पाते हैं। क्योंकि सच्चे कर्म आत्मा को सुकून देते हैं, और वही सुकून सबसे बड़ा धन होता है। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक गहरा सवाल पूछा, हे माधव, अगर सब कुछ भाग्य से ही तय है तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बड़ी शांति से बोले, अर्जुन, भाग्य सिर्फ दिशा दिखाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाना तो कर्म का काम है। भाग्य नाव जैसा है, लेकिन नाव किनारे तभी लगती है जब नाविक चप्पू चलाए। यह उपदेश हर इंसान के जीवन की नींव है। अगर हम सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें तो जीवन रुक जाएगा, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तभी जीवन आगे बढ़ता है और हमारा भाग्य भी निखरता है। कहा गया है, समय और कर्म दोनों अदृश्य न्यायाधीश है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। यह नियम इतना गहरा है कि पूरी सृष्टि इसी पर टिकी है। सूरज हर दिन उगता है क्योंकि उसका यही कर्म है। धरती घूमती है क्योंकि उसका यही स्वभाव है। अगर प्रकृति भी अपने कर्मों से भटक जाए तो जीवन संभव ही न रहे। जैसे प्रकृति अपने कर्म में स्थिर है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी कर्म के धागों से बुना गया है। मां जीवन की पहली गुरु होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो किताबों से नहीं, मां के कर्मों से सीखता है। अगर मां करुणा दिखाती है, धैर्य रखती है, तो बच्चा भी वैसा ही बनता है। संस्कार का असली अर्थ यही है, कर्मों से मिली शिक्षा। अगर परिवार में सच्चाई, त्याग और ईमानदारी को जिया जाए तो आने वाली पीढ़ियां भी इन मूल्यों को आत्मसात करती है। लेकिन अगर घर में झूठ, लालच और छल दिखाया जाए तो वही आगे चलकर अगली पीढ़ी का सच बन जाता है। इतिहास भी यही कहता है, रावण के पास अपार शक्ति थी, ज्ञान था, वैभव था, लेकिन उसके कर्म अहंकार से भरे थे, इसलिए उसका वंश मिट गया। कौरवों के पास सेनाएं थी, धन था, सत्ता थी, लेकिन उनके कर्म अधर्ममय थे और इसलिए वे पराजित हुए। दूसरी ओर श्री कृष्ण के पास न तो राज सिंहासन था, न कोई विशाल सेना, फिर भी आज हर घर में उनका नाम आदर से लिया जाता है, क्योंकि उनके कर्म धर्म, प्रेम और न्याय से भरे थे। अगर हम इसे विज्ञान की भाषा में समझें तो कर्म ऊर्जा की तरह है। जैसे हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही हर कर्म का एक परिणाम होता है। अगर आप किसी को मुस्कुराकर देखें तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा। अगर आप किसी से कठोर बोलेंगे तो जवाब भी कठोर ही मिलेगा। यही कर्म का विज्ञान है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन जब हम कर्म करते समय चिंता में पड़ जाते हैं तो हमारा कर्म बिगड़ जाता है। जैसे एक किसान बीज बोकर रोज मिट्टी खोदने लगे कि पौधा क्यों नहीं निकला, तो वह धैर्य खो देगा और बीज को ही नष्ट कर देगा। बीज का काम है सही समय पर अंकुर फूटना। उसी तरह कर्म का फल भी अपने समय पर ही मिलता है।
इसलिए कर्म करते रहना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि भाग्य रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना सिर्फ और सिर्फ कर्म से ही संभव है। याद रखिए, कर्म वो ऋण है जिसे हर जन्म में हमें चुकाना ही पड़ता है। हम भाग्य का बहाना बनाकर खुद को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा और अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकते। जीवन का सबसे बड़ा धन है सच्चे कर्म, क्योंकि यही कर्म हमें सुकून देंगे, यही हमें अमर बनाएंगे और यही हमारे बच्चों, समाज और आने वाले कल की नींव बनेंगे। कई लोग अधीर हो जाते हैं। वे सोचते हैं मैंने अच्छा काम किया, फिर भी फल क्यों नहीं मिला। लेकिन कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे आम का बीज बोने के बाद मीठे फल पाने में वर्षों लगते हैं, वैसे ही अच्छे कर्मों को भी अपना समय चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा था, धैर्य ही सच्चे कर्म का साथी है। जिसने कर्म किया और धैर्य रखा, उसे फल अवश्य मिला। लेकिन जिसने अधीर होकर कर्म छोड़ दिए, उसके हाथ खाली रह गए। मनुष्य अक्सर सोचता है कि बुरे कर्म करके भी वो सुखी रह सकता है, पर बुरे कर्म हमेशा भीतर डर पैदा करते हैं। रावण के पास सोने की लंका थी, पर नींद उससे कोसों दूर थी। कंस के पास मथुरा का सिंहासन था, लेकिन हर पल उसे डर सताता था कि कहीं कृष्ण उसका अंत न कर दे। बुरे कर्म हमेशा छाया की तरह पीछे लगे रहते हैं। वही जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन उसका मन शांत रहता है, और यही शांति सबसे बड़ा सुख है। पुराने समय की बात है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या कर्म सचमुच हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, मान लो तुम्हारे हाथ में एक बीज है। अगर तुम इसे मिट्टी में बोकर पानी दोगे, देखभाल करोगे, तो ये एक विशाल पेड़ बन जाएगा। लेकिन अगर इसे यूं ही छोड़ दोगे, तो ये सूख कर खत्म हो जाएगा। अब बताओ, बीज का भाग्य क्या था? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, बीज का भाग्य तो मेरे कर्म पर निर्भर था। गुरु ने कहा, यही जीवन का सत्य है। हर आत्मा अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। कर्म का सबसे पवित्र रूप है सेवा। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो वो कर्म 1000 गुना होकर लौटता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी असहाय को सहारा देना, ये कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर इन कर्मों को सबसे पहले गिनते हैं। रिश्ते भी कर्मों पर ही टिके होते हैं। अगर परिवार में प्यार, विश्वास और ईमानदारी बोई जाए, तो घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन अगर धोखा, झूठ और स्वार्थ बोए जाए, तो वही घर बिखर जाता है। कहा गया है, कर्म से बढ़कर कोई विरासत नहीं होती। बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता जीते हैं। अगर पिता सत्यवादी है, तो पुत्र भी सच्चा होगा। अगर मां करुणामयी है, तो बेटी भी दयालु बनेगी। इसलिए परिवार का भविष्य भी कर्मों पर ही आधारित होता है। गीता का सबसे गहरा संदेश भी यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। फल तो अपने आप मिलेगा। जब हम फल की चिंता करते हैं, तो कर्म की शुद्धता खो जाती है। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो वही हमें सबसे पवित्र और गहरा फल देता है। आखिर में एक दिन हर इंसान को इस जीवन से जाना ही है। धन, वैभव, पद, सत्ता, सब यही रह जाएगा। जो आत्मा के साथ जाएगा, वो है सिर्फ और सिर्फ कर्म। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेला ही इस संसार को छोड़ जाता है। साथ चलता है तो सिर्फ उसके कर्मों का बोझ। यही कारण है कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि मृत्यु के समय हमारी आत्मा हमें दोष न दे, बल्कि गर्व से कहे, तुमने अपना जीवन व्यर्थ नहीं किया। किस्मत कभी कभी धोखा दे सकती है, भाग्य बहाने बना सकता है, लेकिन कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। अगर प्रेम बोओगे तो प्रेम पाओगे, छल बोओगे तो छल ही लौटेगा। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है, सच्चे कर्म करो, निस्वार्थ कर्म करो, और ऐसे कर्म करो जिन पर तुम्हारी आत्मा भी गर्व कर सके। दुनिया की सबसे बड़ी सजा किसी अदालत में नहीं मिलती, बल्कि इंसान को उसके अपने कर्म ही देते हैं। कानून की अदालत से छूट पाना आसान है, लेकिन आत्मा की अदालत से बरी होना असंभव है।
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना आचरण इतना पवित्र बनाए कि जब वह रात में खुद से नजर मिलाए तो शर्मिंदगी महसूस ना करे। लोग अक्सर पूछते हैं, कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर वही है जो एक माली देता है। बीज बोने के बाद पौधा समय लेकर ही फल देता है, वैसे ही कर्मों का फल भी धीरे धीरे प्रकट होता है। आज अगर आपने किसी भूखे को भोजन दिया तो उसका प्रतिफल कई साल बाद किसी कठिन समय में आपके लिए जीवनदायी सहारा बन सकता है। जीवन का गणित बहुत सीधा है, जितना अच्छा दोगे उतना अच्छा लौटेगा, जितना छल करोगे उतना ही दुख वापस आएगा। यही कारण है कि बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, बेटा कर्म अच्छे करना, भगवान सब देखता है। मनुष्य अकेला जीवन नहीं जीता, वह परिवार, समाज और संसार से जुड़ा होता है और हर रिश्ता केवल भावनाओं पर नहीं, कर्मों पर टिका रहता है। यदि आचरण सही हो तो रिश्ते जीवन भर मजबूत बने रहते हैं, लेकिन यदि व्यवहार दूषित हो जाए तो खून का रिश्ता भी टूट जाता है। एक घर में माता पिता अपनी इच्छाएं त्याग कर दिन रात बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन वही संतान जब बड़े होकर अहंकार में माता पिता का अपमान करती है तो वो न केवल नैतिक अपराध करती है बल्कि अपने ही कर्मों का बोझ बढ़ाती है। समय का चक्र घूमता है और वही संतान भविष्य में अपने बच्चों से उसी अपमान का अनुभव करती है। पति पत्नी का संबंध भी केवल वचन पर नहीं चलता। अगर उसमें विश्वास, निष्ठा और सहयोग के कर्म हो तो वह रिश्ता जीवन भर आनंद का स्रोत बनता है, लेकिन अगर उसमें धोखा, अविश्वास और उपेक्षा आ जाए तो वही रिश्ता बोझ बन जाता है। यही कर्म का सिद्धांत है। जहां सत्य बोया वहां फल मीठे होंगे, जहां झूठ बोया वहां कांटे ही मिलेंगे। समाज और पड़ोस में भी यही नियम लागू होता है। यदि आपने दूसरों की सहायता की, कठिन समय में किसी का हाथ थामा, तो समाज आपको स्नेह और सम्मान लौटाता है। लेकिन यदि आपने लोगों को अपमानित किया, उनकी पीड़ा का मजाक उड़ाया, तो वही समाज आपके कठिन समय में आपको अकेला छोड़ देगा। दुनिया में जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं उसे पहले अपने भीतर लाओ। यह केवल एक उपदेश नहीं बल्कि कर्म का शाश्वत सिद्धांत है। यही कर्म का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे सत्य बोले तो पहले आपको स्वयं सत्यवादी बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि समाज में भाईचारा हो तो पहले आपको अपने भीतर करुणा और सहानुभूति पैदा करनी होगी। इतिहास में जितने भी महान संत और नेता हुए वे केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बने। स्वामी विवेकानंद आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है, क्योंकि उनके शब्दों के पीछे तप, साधना और त्याग था। अगर वे केवल भाषण देते और कर्म न करते तो उनका नाम इतिहास में अमर न होता। कर्म का सिद्धांत इतना गहरा है कि यह केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी सृष्टि पर लागू होता है। जैसे किसान जब खेत में बीज बोता है तो प्रकृति उसे मिट्टी, पानी, धूप और समय देकर फल में बदल देती है, वैसे ही हमारे कर्म भी ब्रह्मांड के अदृश्य कोश में संग्रहित हो जाते हैं और समय आने पर फल बनकर लौटते हैं। कई लोग कहते हैं, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? इसका उत्तर भी इसी नियम में छिपा है। कर्म का फल कभी तुरंत मिलता है, कभी वर्षों बाद और कभी अगले जन्मों में। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल देने का अधिकार भगवान और समय का है। मनुष्य को अक्सर यह भ्रम होता है कि वह दूसरों को धोखा देकर बच गया या अदालत से छूट गया, लेकिन आत्मा कभी नहीं छूटती। आत्मा वह मौन गवाह है जो हर क्षण रिकॉर्ड कर रही है कि आपने क्या किया और किस भावना से किया। यही कारण है कि रात को जब कोई व्यक्ति अपने बिस्तर पर लेटता है और उसका मन बेचैन होता है तो समझ लीजिए कि उसने अपने ही कर्मों का बोझ अपने सिर पर डाल रखा है। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं होते, मन के भाव भी कर्म कहलाते हैं। यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष और छल है तो उसका परिणाम भी जीवन में आता है, और यदि मन में करुणा, दया और शुभ भावनाएं हैं तो उनका आशीर्वाद भविष्य को सुंदर बनाता है। रिश्तों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि एक बेटा अपने माता पिता की सेवा करता है तो वह केवल अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा होता बल्कि अपने भविष्य के लिए पुण्य भी कमा रहा होता है। जब वह स्वयं वृद्ध होगा तब समाज और उसकी संतान उसे वही सम्मान लौटाएंगे। पति पत्नी के बीच अगर विश्वास और सहयोग कर्मरूप में प्रकट हो
तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। लेकिन यदि वहां अविश्वास, अपमान और धोखा है तो वही रिश्ता नर्क का अनुभव कराता है। समाज भी इसी नियम पर चलता है। जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, संकट के समय साथ खड़े रहते हैं, समाज उन्हें स्नेह और सम्मान से याद रखता है। उनके जाने के बाद भी उनके कर्म उनकी पहचान बने रहते हैं। लेकिन जो लोग केवल स्वार्थ में जीते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, समय आने पर वही लोग अकेले रह जाते हैं। इतिहास गवाह है कि सभी महान व्यक्तियों की महानता उनके कर्मों में छिपी थी। श्री राम ने राज सिंहासन छोड़कर वनवास स्वीकार किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। श्री कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, इसलिए वे जगत गुरु कहलाए। बुद्ध ने राजमहल त्याग कर करुणा का मार्ग चुना, इसलिए वे आज भी शांति के प्रतीक हैं। कर्म का रहस्य यह है कि यह बिना शोर के काम करता है। जैसे पेड़ चुपचाप बढ़ता है और एक दिन फल फूल से भर जाता है, वैसे ही अच्छे कर्म धीरे धीरे जीवन को फलदायी बना देते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि अच्छे कर्म है। धन खत्म हो सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, पर पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। वही हमारे साथ इस जन्म से अगले जन्म तक जाता है। इसीलिए कहा गया है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। यदि मनुष्य अपने कर्म को शुद्ध रखे तो उसे किसी और मंदिर की आवश्यकता नहीं होती। समाज की नींव केवल कानूनों या दंड पर नहीं, बल्कि कर्मों पर टिकी होती है। न्याय वही स्थायी होता है जहां निर्णय निष्पक्ष होते हैं। जब कोई शासक अपने स्वार्थ और पक्षपात से फैसले लेने लगता है तो उसकी सत्ता टिकती नहीं। इतिहास गवाह है कि जब रावण, कंस या अन्य अत्याचारी राजाओं के कर्म भ्रष्ट हुए तो उनका साम्राज्य भी ढह गया। इसे जीवन के एक साधारण उदाहरण से समझिए। एक दुकानदार यदि ईमानदारी से ग्राहकों को सामान देता है तो धीरे धीरे उसका व्यापार विश्वास और समृद्धि से भरने लगता है। लेकिन यदि वही दुकानदार मापतौल में धोखा देता है तो उसे कुछ समय के लिए लाभ भले मिल जाए, अंततः ग्राहक उस पर से विश्वास खो देते हैं। यही है कर्म का न्याय, धीमा लेकिन अटल। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि जैसा बोएगा वैसा पाएगा, तो उसका जीवन सरल हो जाता है। उसे दूसरों को छलने या दबाने की जरूरत नहीं रहती। उसका मन शांत रहता है और रिश्तों में मधुरता आने लगती है। परिवार में भी यही सिद्धांत लागू होता है। परिवार का वातावरण तभी पवित्र और सुखद रहता है जब हर सदस्य अपना अपना कर्म निभाता है। पिता का कर्म है परिवार को सहारा देना, माता का कर्म है पोषण और मार्गदर्शन देना, और बच्चों का कर्म है आज्ञाकारी और कृतज्ञ बने रहना। जब ये तीनों अपने कर्तव्यों को संतुलित रखते हैं तब घर मंदिर जैसा पवित्र बन जाता है। लेकिन अगर पिता जिम्मेदारी से भागे, माता स्वार्थ में डूब जाए और बच्चे अहंकार में अंधे हो जाए तो वही घर नरक का रूप ले लेता है। समाज में भी यही नियम चलता है। अगर हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए तो भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय अपने आप समाप्त हो सकते हैं। लेकिन जब लोग अपने अधिकारों की तो बात करते हैं पर कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तब अराजकता फैलती है। इसीलिए ऋषि मुनि और संत बार बार कहते आए हैं, कर्तव्य ही धर्म है। कर्म का सबसे सच्चा प्रतिबिंब संकट के समय दिखाई देता है। जब आप कठिनाइयों में घिरे होते हैं तभी पता चलता है कि कौन वास्तव में आपके साथ है। यदि आपने पहले सच्चे और निष्कलुष भाव से कर्म किए हैं तो वही लोग उस समय आपके लिए ढाल बन जाते हैं। लेकिन यदि आपने केवल दिखावा किया है तो संकट में लोग मुंह मोड़ लेते हैं। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। शब्द खोखले हो सकते हैं लेकिन कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। जिंदगी का असली नियम यही है, कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। आज आप जो कर रहे हैं वही कल आपकी पहचान बनेगा। इसलिए हर पल को कीमती समझे और उसे अच्छे कर्मों से सजाए। कोई ताली तब तक नहीं बजेगी जब तक आप मेहनत से कुछ हासिल न करें। कोई सहारा तब तक नहीं देगा जब तक आप अपनी ताकत से खड़े होना नहीं सीखते। यही जीवन का नियम है। सारा खेल कर्मों का है। जब हम कहते हैं सारा खेल कर्मों का है तो यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह वाक्य सुनने में सरल है लेकिन इसमें जीवन का पूरा रहस्य छिपा है। सोचिए,
यदि कोई किसान बीज बोने के बाद हर दिन यह सोचता रहे कि फल कब आएगा, तो क्या उसकी फसल जल्दी पक जाएगी? नहीं। किसान केवल अपना काम करता है, बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है। फल देने का काम प्रकृति करती है। ठीक वैसे ही मनुष्य का कार्य कर्म करना है, परिणाम देना भगवान और समय का काम है। लेकिन मनुष्य की गलती यही होती है कि वो कर्म करने से ज्यादा फल की चिंता करने लगता है। यही चिंता उसे अधीर बना देती है और अधीरता में वो गलत मार्ग पर चला जाता है। महाभारत का एक प्रसंग इस सत्य को स्पष्ट करता है। युद्ध के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, हम जीतेंगे या हारेंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ये प्रश्न व्यर्थ है। तुम अपना धर्म समझो और निष्काम भाव से तीर चलाओ। जीत हार की चिंता मुझे छोड़ दो। यही शिक्षा हमें भी अपनानी चाहिए। जब हम निष्काम भाव से सच्चे कर्म करते हैं तो परिणाम भले देर से मिले, लेकिन अवश्य मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति थोड़े समय तक सुख भोग सकता है, लेकिन उसका अंत सदा विनाश में होता है। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है, भले ही कठिनाइयों से गुजरे, अंततः विजय उसी की होती है। अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर रिश्ता, हर अवसर और हर पहचान कर्मों से ही बनती है। एक बेटा माता पिता का सम्मान करता है तो उसका जीवन आशीर्वाद से भर जाता है। पति पत्नी विश्वास और सहयोग से चलते हैं तो उनका घर स्वर्ग बन जाता है। एक व्यापारी ईमानदारी से काम करता है तो उसका नाम पीढ़ियों तक सम्मानित रहता है। जीवन का हर अध्याय कर्मों से लिखा जाता है और वही कर्म हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं।